जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर रेलवे ने मात्र 3 दिन के अंदर 11 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम खत्म हुए ग्रुप डी के और 3 दिन के अंदर यानी कि 14 तारीख को यहाँ पर आंसर की जारी करके यहाँ पर सभी लोगों को भौचक्का कर दिया है। सभी लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर संदेह में डाल दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है कि आखिर 3 दिन के अंदर कैसे यहाँ पर आंसर की रेलवे जारी कर सकता है। तो यहाँ पर यह कारनामा रेलवे ने करके दिखा दिया है और इसी तरह से आपकी रिजल्ट और आपका यहाँ पर पीईटी भी बहुत जल्दी शुरू होगा और कब तक शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा और पूरे प्रूफ के साथ में ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। कोई भी यहां पर हवाबाजी यहां पर नहीं होगी, तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक प्रूफ देख लीजिएगा आपके रिजल्ट की डेट का और आपके यहां पर पीईटी की डेट का। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जो यहां पर आंसर की डेट है वो यहां पर रखी गई है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को यहां पर 1 बजे से आपका आंसर की यहां पर जारी किया जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए आप 15 तारीख से यहां पर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन यहां पर रेलवे के द्वारा गलत कर दिया गया है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो यहां पर क्लियर नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्शन रेज करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है यहां पर आपका 19/10 यानी कि 19 अक्टूबर तक आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आप यहां पर किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो ईच क्वेश्चन यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको यहां पर 50 रुपीज तो लगेगा ही लगेगा। और साथ ही साथ यहां देखिए प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेस पर क्वेश्चन, यानी कि यहां 50 के अलावा आपके हो सकता है 2 से 3 रुपए या 4 रुपए तक, आपका 5 रुपए तक यहां आपका बैंक का जो सर्विस का चार्ज होता है, जो भी यहां पर जीएसटी वगैरह और भी बहुत सारे यहां पर जो चार्ज होते हैं बैंक के, वो भी यहां पर इंक्लूड होंगे, यानी कि वो भी इसके अलावा जो है आपके लगेंगे। तो यहां लगभग 53, 54, 55 की रेंज में आपका एक क्वेश्चन पढ़ने वाला है। तो ये तो हो गया आपका यहां पर आपका ऑब्जेक्शन किस तरह से करना है। और ये ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए देखिए आप यहां पर डेबिट कार्ड का यूज ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज ले सकते हैं, यहां पर रुपे कार्ड और यहां यूपीआई भी अलाउ है। साथ ही यहां पर देखिए मल्टी बैंक रिटेल नेट बैंकिंग हो गया, यहां पर मल्टी बैंक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड, ये भी अलाउड यहां किया गया है। एक्सिस रिटेल नेट बैंकिंग और एक्सिस कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड, इसको भी यहां पर अलाउड किया गया है। तो ये मोड ऑफ पेमेंट हो गया, यानी कि इस तरीके से आप इसमें जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पर अपना जो भी यहां पर ऑब्जेक्शन है वो यहां पर रेज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये दूसरा नोटिस है रेलवे का जो कि एनटीपीसी का नोटिस है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा और इसी से आपका ग्रुप डी का रिजल्ट और ग्रुप डी का पीईटी का डेट यहां निर्धारित हो जाएगा। रेलवे देखिए बहुत फास्ट मोड में है और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि यहां पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की बस स्टार्ट होने की देरी है। जिस दिन भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का प्रोसेस इतना फास्ट भागेगा जितनी फास्ट यहां पर बुलेट ट्रेन भी नहीं भागती है। इस तेज गति से, इस स्पीड से यहां पर रेलवे ग्रुप डी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा और अब वो मेरी बात बिल्कुल सच भी साबित हो रही है। अब यहां पर देखिएगा आप, यहां देखिए लेवल 2, 3 और 5 का यहां पर जो एग्जाम हुआ था ये आपका हुआ था 12/6/2022 से लेकर 17/6/2022, यानी कि यहां पर 12 जून से लेकर 17 जून के बीच ये एग्जाम लिया गया था। इसके बाद जो यहां पर देखिए आपका आंसर की जो यहां जारी किया गया था वो यहां जारी कर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ यहां देखिए आपका 17/6 और 17 के बाद यहां पर 22, यानी कि 5 दिनों के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया गया, यानी कि 22 जून तक यहां पर आपका आंसर की जारी हो गया था। और इसके बाद ऑब्जेक्शन रेज के लिए जो टाइम रखा था वो रखा था यहां पर 27 जून। इस डेट को ध्यान रखिएगा और फिर मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर। और यहां देखिए अगली स्लाइड आप अपनी आंखें खोलकर देख लीजिएगा, फिर बाद में कमेंट करके ये मत कहिएगा कि यहां पर आपने जो है सारी चीजें फेक बताई हैं। कुछ भी यहां फेक नहीं चल रहा है। यहां देख लीजिए आपका जो एग्जाम ये हुआ था लेवल 5, 3 और 2 का, वो हुआ था 12 जून से लेकर 17 जून। और फिर यहां पर देखिए रिजल्ट ऑफ सीवीटी फॉर पे लेवल 5 एंड 2 वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज ऑन 18 जुलाई, यानी कि यहां देखिए आपका एग्जाम कब खत्म हुआ, 17 जून को, और यहां आपकी आंसर की कब रिलीज की गई, तो 22 जून को। यहां ध्यान रखिए 22 जून को, और यहां 22 जून के बाद यहां 27 जून तक आपका ऑब्जेक्शन रेज के लिए यहां टाइम दिया गया। और फिर उसके बाद यहां पर देखिए 22 जून से लेकर यहां आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है यहां पर किस डेट को, 18 जुलाई को। कब जारी कर दिया गया है, यहां देखिए 18 जुलाई के अंदर, 18 जुलाई को यहां पर आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि यहां अगर हम बात करें तो यहां 22 के बाद यहां देखिए 8 और आपका यहां पर 18, यानी कि लगभग यहां 26 दिन के अंदर अंदर ही आपका यहां पर सीबीटी 2 का रिजल्ट यहां जारी कर दिया गया था एनटीपीसी के अंदर। और यही प्रोसेस आपका यहां पर जो आपका यहां रेलवे ग्रुप डी है इसके अंदर भी इसी प्रोसेस से, इसी स्पीड से यहां पर ये आपका रिजल्ट भी चलने वाला है। ध्यान रखिएगा रेलवे ने कहा है कि दिसंबर तक रिजल्ट
दिया जाएगा, लेकिन रेलवे ने जिस तरह से यहाँ पर आंसर की को इतना जल्दी रिलीज करके यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आपका पूरा जो सबको आश्चर्यचकित कर दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पर रिजल्ट के अंदर भी रेलवे पूरी तरह से आप सभी को भौचक्का कर देगा एक बार फिर से अपने रिजल्ट को जल्दी देकर। यहाँ पर दिसंबर तो डेट बताई है कि दिसंबर तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट आपका आप मानकर चलिए कि बहुत जल्दी आने वाला है। यानी कि अगर हम आज की डेट माने, यहाँ पर देखिए यहाँ आपका जो आंसर की जारी होना है 14 अक्टूबर को और यहाँ रेज आपका होना है 19 अक्टूबर तक। तो अगर हम यहाँ मान लीजिए आपके 26 दिन भी पकड़ लेते हैं, 14 तारीख से अगर हम 30 दिन पकड़ के चल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 30 दिन हमने पकड़े, तो लगभग आपका जो रिजल्ट है यहाँ 15 नवंबर के आसपास आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात पूरी तरह से तय है। अगर रेलवे यहाँ पर इस एग्जाम को बहुत फास्ट कराना चाहता है तो 15 नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जिनका आंसर की यहाँ पर जारी हो चुका है, कल यहाँ आंसर की जारी हो जाएगा। और अगर आप आंसर की जारी होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर आपका रॉ मार्क्स आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ 50+ बन रहा है तो पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपका पीईटी कब से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, हम एक एक्सपेक्टेड डेट 15 से 20, हम यहाँ मैक्सिमम ले लेते हैं 20, तो 20 के बाद आपको कम से कम यहाँ पर मुश्किल से आपको 22 से लेकर 25 दिन या फिर 30 दिन, बस मैक्सिमम आपको 30 दिन, मैक्स टू मैक्स 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा पीईटी के लिए। अगर 20 नवंबर तक भी आपका रिजल्ट आता है तो यहाँ पर आप मानकर चल लीजिए आपके यहाँ पर मुश्किल से आपका 20 दिसंबर के आसपास आपका यहाँ पर पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट तक आपका पीईटी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये बात कन्फर्म है। तो इसीलिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और पीईटी में देखिए आपको बहुत टाइम लगेगा तैयारी के लिए। तो इसीलिए पीईटी को यहाँ पर बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पीईटी भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे देखिए आपको मैं पीईटी का पूरा चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए पीईटी के अंदर मेल कैंडिडेट जो हैं उन्हें भी पता है कि उन्हें क्या करना है और फीमेल कैंडिडेट है उन्हें भी पता है। देखिए फिर भी हम आपको बता देते हैं और पीईटी की तैयारी आपको किस तरह से करनी है उस बात को भी यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा कि पीईटी की तैयारी आपको 1-1.5 महीने के अंदर किस तरह से करनी है, किस तरह से आपको यहाँ पर अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। यहाँ पर देखिए आपको 35 किलो का यहाँ पर कट्टा उठाना पड़ेगा और वो भी एक बार में, और 100 मीटर लेकर उसे जाना होगा और वो भी 2 मिनट के अंदर, एक चांस के अंदर ही। कट्टे को यहाँ रखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कट्टा जो है आपके यहाँ पर लगभग कमर के आसपास आपका पहले से रखा होता है, उसको आपको उठाना होता है। और उठाने के बाद ऐसा नहीं कि आप उसे नीचे नहीं रखेंगे, यानी कि 2 मिनट के अंदर 2 मिनट का आपका समय होगा, 2 मिनट के अंदर 100 मीटर के पास ले जाकर आपको उसको यहाँ पर छोड़ देना है। तो 100 मीटर से पहले आपको जो है कट्टा नहीं छोड़ना है, लेकिन एक चांस में ही 100 मीटर आपको उसे लेके जाना है। दूसरा आपका होगा यहाँ पर रनिंग, और रनिंग आपकी होगी 1000 मीटर की, और 1000 मीटर की रनिंग यहाँ पर आपको पूरी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। और ये कोई हलवा नहीं है, ठीक है। 4 मिनट 15 सेकंड बहुत कम होते हैं 1000 मीटर की जो रनिंग है। और जब आप वहां उस माहौल में जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे यहाँ पर ग्रुप डी का पीईटी देने, तो उस टाइम पर यहाँ पर जब वो इतने सारी जो भीड़ होती है, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको देखकर आधा मोराल ऐसे ही डाउन हो जाता है। तो इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि 10 दिन की प्रैक्टिस करेंगे और हम यहाँ पर 1000 मीटर जो है दौड़ जाएंगे 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेमिना भी आपका बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा। क्योंकि वहां भीड़ को देखकर आधा स्टेमिना तो वैसे ही डाउन हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो यहाँ देखिए आपको इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के यहाँ देखिए आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कल अगर आपका यहाँ आंसर की के अंदर 50+ का मार्क्स आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका 50 से ऊपर का मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ पर आप कल से ही पीईटी की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, शुरुआत में देखिए आपको यहाँ पर आपका जो रनिंग है उस पर ध्यान देना है, आपको टाइमिंग पर ध्यान नहीं देना है। धीरे धीरे देखिए पहले दिन आपको यहाँ पर 100 से लेकर 150 मीटर ही आप दौड़िए, और फिर दूसरे दिन यहाँ पर इसी को यहाँ इंक्रीज कीजिए, 200 मीटर तक ले जाइए। तीसरे दिन यहाँ पर आप 250, फिर ऐसे 50-50 मीटर तक इसे बढ़ाते रहिए और धीरे धीरे 1000 मीटर पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आप डेली की प्रैक्टिस के साथ 1000 मीटर पर आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कि 1000 मीटर का स्टेमिना आप बना लेंगे। और 1000 मीटर का जब स्टेमिना आप बना लेंगे, उसके बाद आपको काम करना है अपने टाइमिंग पर, यानी कि 1000 मीटर दौड़ने की जब आपकी कैपेसिटी बन जाएगी, तो उसके बाद आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है कि आप इस कैपेसिटी को सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही पूरा कर लें। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आपको वहां टाइम दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड का, लेकिन आपकी प्रैक्टिस यहां पर 4 मिनट की होनी चाहिए। 4 मिनट 15 सेकंड की प्रैक्टिस आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी पूरी रेस यहां पर 4 मिनट के अंदर आपको खत्म कर देनी है। यानी कि आपका स्टेमिना इतना जबरदस्त होना
होना चाहिए कि आप यहाँ पर 1000 मीटर सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही पूरा कर लें। अब यहाँ पर देखिए हमारी फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर बात यही बनती है कि उन्हें भी यहाँ पर इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हालांकि फीमेल कैंडिडेट को देखिए 20 किलोग्राम का ही यहाँ पर वजन उठाकर जाना है, 2 मिनट का ही टाइम उन्हें भी दिया जाएगा और दूरी वही 100 मीटर की होगी। लेकिन रनिंग के अंदर देखिए उनका यहाँ पर जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए देखिए मैंने जो बात आपको कही कि दोनों को यहाँ स्टेमिना तो यहाँ 1000 मीटर का बनाना ही पड़ेगा कि आपका जो स्टेमिना है वो 1000 मीटर का होना चाहिए कि आप यहाँ पर 1000 मीटर तो दौड़ ही सकें। फिर उसके बाद टाइमिंग की बात आती है। तो फीमेल जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ धीरे धीरे उसी प्रोसेस से चलें, 15 दिन के अंदर अपना स्टेमिना बनाएं 1000 मीटर दौड़ने का। और उसके बाद यहाँ कोशिश करें कि यहाँ देखिए आपको टाइमिंग तो दिया गया है कि 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना है। लेकिन जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा सभी कि यहाँ पर आपको अपना जो स्टेमिना है, अपना जो यहाँ प्रैक्टिस करना है वो 5 मिनट मानकर चलना है। यानी कि 5 मिनट में आपको 1000 मीटर यहाँ पर दौड़ने की कोशिश करनी है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी जो 1000 मीटर की रनिंग है उसे पूरा कर सकें। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पर पीटी की तैयारी कर रहे हैं उन दिनों में यहाँ पर आपको अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जो कुछ भी आप खा रहे हैं ऐसा ना खाएं कि जिससे कि यहाँ आलस से ज़्यादा आता हो, जैसे कि यहाँ पर तली हुई चीज़ें हो गई और यहाँ ब्रेड पकौड़ा हो गया, ब्रेड हो गया और यहाँ समोसे हो गया, छोले हो गया, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। सिर्फ संतुलित आहार ले, जैसे कि आपको स्प्राउट्स ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि दालें जो होती हैं वो ज़्यादा लेने हैं, चने आपको ज़्यादा खाने हैं और यहाँ जो अंकुरित दालें होती हैं वो ज़्यादा खानी है और यहाँ प्रोटीन ज़्यादा खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी है। बाहर के जो यहाँ फास्ट फूड होते हैं उन चीज़ों से बचना है क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके स्टेमिना को यहाँ पर कमज़ोर करती हैं और यहाँ जो आपका स्टेमिना है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है। तो इसीलिए जब तक आपका पीटी नहीं हो जाता है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर अवॉइड करें, उन सारी चीज़ों को खाने से बचें और सिर्फ संतुलित आहार करें, ठीक है। और यहाँ पर खाने में अगर आप चना खा पाएँ तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, जो कि आपके स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पीटी के लिए ध्यान रखनी है। और आपका पीटी आप मानकर चलिए कि बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पीटी के लिए आज से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आंसर की आ गई होगी आपको भी पता लग गया होगा कि आपका रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है। और अगर अभी तक आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो हमारा कट ऑफ का वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर आपका जो भी जोन है उस जोन की कट ऑफ को देख लीजिए कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर आइडिया भी आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी और उस अकॉर्डिंग आप अपनी पीटी की तैयारी भी कल से ही शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ध्यान रखिएगा रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है।